महाराष्ट्र के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ में बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। बारिश के साथ साथ मुंबई में आज सुबह और शाम हाई टाइड का भी अलर्ट, जिसके चलते लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की जा रही है। मुंबई में ड्रग सिंडिकेट पर क्राइम ब्रांच का एक्शन। शहर के 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी जारी है। यह कार्रवाई अवैध मैफेड्रॉन फैक्ट्री मामले में की जा रही है। उस कार्रवाई में पुलिस करीब 51 करोड़ की ड्रग्स बरामद की थी। टीटी पेपर लीक मामले में ठाणे पुलिस ने 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अभी तक 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों अभियुक्तों को 13 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। मुंबई में एआईएमआईएम को झटका लगा है। बीएमसी में गोवंडी में वार्ड संख्या 138 से निर्वाचित एआईएमआईएम नगर सेविका रोशन शेख अयोग्य घोषित कर दिए गए। ओबीसी जाति प्रमाण पत्र अमान्य होने पर उन्हें सदस्यता गंवानी पड़ी। मुंबई पुलिस ने दहिसर पूर्व में नामी दूध कंपनियों के नाम पर मिलावटी दूध बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ये गैंग अमूल और गोकुल जैसी कंपनियों के दूध के पैकेट्स में पानी मिलाकर उन्हें दोबारा से सील करके बाजार में बेच रहा था। और अब आपको दिखाते हैं गुजरात की खबरें। गुजरात में लगातार भारी बारिश की वजह से कई जगह पानी भर गया है। कई इलाकों के घर और दुकान 5-10 फीट पानी में डूब गए। बाढ़ जैसे हालात, जनजीवन बेहाल, लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पादरा इलाके में विश्वामित्री नदी में एक साथ दर्जनों मगरमच्छ दिखने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में छोटे और बड़े आकार के कई मगरमच्छ पानी पर एक साथ तैरते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने लोगों से नदी के पास न जाने की सलाह दी है। वडोदरा में तेज बारिश और नदियों में बढ़ते जलस्तर की वजह से मगरमच्छ के रिहायशी इलाकों में घुसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया जब मगरमच्छ के रिहायशी इलाके में घुसने से अफरा तफरी मच गई। वन विभाग के अधिकारी पहुंचे। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए रस्सी का सहारा लिया गया। वडोदरा के वासणा भायली में भी मगरमच्छ दिखने के बाद हड़कंप। 9 फीट लंबे मगरमच्छ पर जब लोगों की नजर पड़ी तो पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल देखा गया। रेस्क्यू टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सूरत के लिंबायत, डिंडोली और सरौली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। संघवी ने जलभराव खत्म करने और प्रभावित परिवार वालों को जल्द राहत पहुंचाने का निर्देश दिया। और अब खबर जम्मू कश्मीर की। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मलबा और बोल्डर गिरने से रास्ते बार बार बाधित हो रहे। उत्तराखंड मौसम विभाग ने उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत सहित कई जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर श्रीनगर फरासू के बीच हनुमान मंदिर में पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। सड़क पर मलबा गिरने के बाद ट्रैफिक बाधित हो गया। रास्ते को ठीक करने का काम जारी है। उत्तरकाशी जिले में लगातार जारी बारिश और भूस्खलन के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे नांगून के पास बंद हो गया और इसके बाद गाड़ियों की आवाजाही बाधित हो गई। इलाके में गाड़ियों की लंबी कतार है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। ऋषिकेश हरिद्वार चीला रोड पर लगातार भारी बारिश के कारण बीन नदी उफान पर है। तेज बहाव के बीच एक स्कूटी सवार नदी में फंस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत नदी में उतरकर उसकी जान बचाई। प्रशासन ने लोगों से ऐसी जगहों पर अलर्ट रहने की अपील की है। उत्तराखंड के हरिद्वार में कई इलाकों में जलभराव से हालात सामान्य नहीं है। लोगों को घरों से निकलने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया। और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की खबरें। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पार्क के पास भरे पानी में करंट आने से सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। 28 साल के गार्ड बबलू ड्यूटी के दौरान सड़क पार करते वक्त करंट की चपेट में आ गए। परिवार वालों ने बिजली विभाग पर खुला तार छोड़ने का आरोप लगाया है और दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजा देने की मांग की है। बारिश और जलजमाव को देखते हुए गाजियाबाद में आज 12वीं तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को लेकर किया गया। कल विजयनगर में घर के बाहर सड़क पर पानी में डूबने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सोर्सेज से खबर है अभियुक्तों ने चढ़ावे का पैसा ब्याज पर बांटा और शेयर बाजार में निवेश किया। गिनती से पहले नोटों की गड्डियां बनाते वक्त चोरी की जाती थी। एसबीआई के पूर्व मैनेजर गोविंद मिश्र भी अयोध्या पुलिस के रेडार पर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दायर याचिकाओं पर 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले को दायर याचिकाओं में सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आज कांग्रेस के नेता सभी राज्यों में चढ़ावा चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं।
देवरिया में जमीन कब्जे की शिकायत की जांच के दौरान एसडीएम को गांव के लोगों ने बंधक बना लिया। एसडीएम मामले की जांच करने पहुंचे थे। इसी दौरान किसान सर्वजीत यादव की तबीयत खराब होने से मौत हो गई, जिसके बाद परिवार वालों ने एसडीएम को बंधक बनाया। आला अधिकारियों के दखल के बाद मामला शांत हुआ। और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की खबरें। अलीपुर इलाके में एक कार्डबोर्ड रोल गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में एक बैंक्वेट हॉल की लीज को लेकर हुए विवाद के बाद फायरिंग की गई। इस दौरान गोली एक शख्स के पैर को छूकर निकल गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और फायरिंग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में जलभराव के पानी में डूबने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद इलाके में मातम पसरा है। घटना एक बार फिर नगर निगम के जलभराव से निपटने की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के बाद इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। दिल्ली के शंकर विहार इलाके में लोग ट्रैफिक की समस्या से जूझते हुए नजर आए। दिल्ली में 31,000 से ज्यादा ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जब्त किए गए। सरकार ने यह कार्रवाई कोल्ड चेन स्टोरेज के जरूरी नियमों के उल्लंघन के मामले में की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा, सरकार दवाओं की क्वालिटी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं करेगी। और अब बिहार की खबरें आपको दिखाते हैं। बांकीपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में तकरार है। कांग्रेस ने जनसुराज के प्रशांत किशोर को विपक्ष की सभी पार्टियों के समर्थन देने की अपील की है। इसके बावजूद आरजेडी ने रेखा गुप्ता को टिकट दे दिया। आपको बता दें कि बांकीपुर सीट पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के जिला अध्यक्ष और प्रमुख नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक का मकसद सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 15 जुलाई का पटना दौरा रद्द हो गया है। कांग्रेस ने बांकीपुर उपचुनाव के चलते लागू आदर्श आचार संहिता को वजह बताया। सोर्सेस के मुताबिक छात्र सम्मेलन की तैयारी को लेकर संगठन तय लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। सरकार ने 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को जल्द लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। आज बिहार के 17 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा, तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई। 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जबकि 5 जिलों में येलो अलर्ट।